नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, बात है 12 सितंबर की। उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों, जो कि बेसिकली लखनऊ के आसपास के शहर हैं, वहां पर शाम 7:15 पर एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई पड़ी। आसमान की बात कर रहा हूँ, आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी गई। आसमान में लाइटों की चमकती एक कतार, जिससे प्रतीत हो रहा था कि कोई चमकती हुई ट्रेन आसमान में दौड़ रही है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि कोई चमकती हुई लाइटों की एक ट्रेन आसमान में दौड़ रही है। इसे लोगों ने अलग अलग रूपों में एक्सप्लेन किया और ये उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों में दिखाई दिया। ठीक है, अब लोगों ने इसे देखा तो लोगों ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। ठीक है, अब लोगों ने इसके बारे में अलग अलग विवरण दिए, जिसमें किसी ने कहा कि ये एलियंस थे, किसी ने कहा यूएफओ, किसी ने कहा कि ये उल्का पिंड थे और किसी ने कहा कि तारे एक चमकती हुई कतार में आ चुके थे, जो किसी अनहोनी का प्रतीक बता रहे थे। ये लोगों ने अलग अलग तरह के बातें बोल दी। अब सवाल बनता था कि ये क्या था, क्या इसकी पुष्टि की गई? जी हाँ, जब इसकी पुष्टि की गई तो पता चला कि वो सैटेलाइट था। अब सैटेलाइट था तो आप लोगों के मन में बहुत से सवाल उपजने लगे। जब सैटेलाइट था तो सैटेलाइट किसने भेजा, कौन सा सैटेलाइट था, इसका उद्देश्य क्या था, ये चमक क्यों रही थी, ये सब सारे सवाल आपके मन में उपज रहे होंगे। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको एक एक करके देने का प्रयास करता हूँ। पहला सवाल, जब ये सैटेलाइट था तो ये इसे भेजा किसने? पहला बात, इसे भेजा किसने? क्या इसे इसरो ने भेजा है, क्या नासा ने, क्या स्पेस एक्स ने, क्या रोस्कोसमोस ने, किसने भेजा था? तो इसका जवाब आया कि इसे इलॉन मस्क की जो कंपनी है, इलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक है। ठीक है, तो इलॉन मस्क की एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी है जो कि सैटेलाइट भेजती है अंतरिक्ष के अंदर। तो इलॉन मस्क की ओर से ये स्टेटमेंट आया था, यानी कि देखा गया कि ट्विटर पे उस दिन इलॉन मस्क के द्वारा एक ट्वीट करके कहा गया कि हमने 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया। कौन सा सैटेलाइट था? स्टारलिंक। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सैटेलाइट किसका था? इलॉन मस्क का। इसे भेजा क्यों गया था? तो ये भेजा क्यों गया था इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि ये चमक क्यों रहे थे और ये इतनी लंबी क्यों थी। तो जब पूछा गया कि सैटेलाइट इतने लंबे होते हैं तो पता चला कि इलॉन मस्क ने एक साथ 36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था। 36 सैटेलाइट को एक साथ भेजा था, जिसके कारण ये लंबा प्रतीत हो रहा था, एक ट्रेन की भांति प्रतीत हो रहा था। ठीक है, दूसरा सवाल का जवाब मिल गया। तीसरा, क्या सैटेलाइट चमकते हैं? क्योंकि ये तो चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। सैटेलाइट चमकते हैं क्या? इसमें लाइटें लगी हुई थी क्या? तो जी नहीं, इसमें किसी तरह का लाइट नहीं लगाया गया था। तो ये चमक क्यों रहे थे? तो इसका कंसेप्ट आप लोगों को पता है। आपको पता है कि चांद क्यों चमकता है? क्या चांद के पास रोशनी होती है? क्या सूर्य की भांति चांद के पास रोशनी होती है? जी नहीं। चांद कैसे चमकता है? तो सूर्य की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो वो हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। अब शाम का समय था तो उस समय सूर्य, आपको पता होना चाहिए कि कभी सूर्य डूबता नहीं है, तो सूर्य की रोशनी जब उस सैटेलाइट पे पड़ी तो वो चमकने लगा, जो कि यूपी के लोगों को चमकता हुआ प्रतीत हुआ। फिर नेक्स्ट सवाल बनता है कि वो वहां पे क्या कर रहा था? उत्तर प्रदेश में क्यों दिखाई दिया, अब भारत के अन्य शहरों में क्यों नहीं दिखाई दिया और इतना नजदीक? तो जी हाँ, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया ये 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया। बेसिकली सैटेलाइट 1000 के ऊपर लॉन्च किया जाता है, लेकिन इस सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की रेंज में ही लॉन्च किया गया, जिसके कारण ये लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और जो कि लोगों ने इसे कैप्चर किया। नेक्स्ट सवाल बनता है, इसका उद्देश्य क्या था? इस सैटेलाइट का नाम क्या था? तो ये सैटेलाइट स्टारलिंक परियोजना के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था दुनिया भर के लोगों को इंटरनेट पहुंचाना। आपको याद होगा कि जनवरी 2015 में, ये डेट नहीं याद होगा लेकिन ये स्टारलिंक के बारे में आपको याद होगा, क्योंकि ये बहुत चर्चे में रह चुके इलॉन मस्क इसके बारे में। ठीक है, जनवरी 2015 में इलॉन मस्क ने दुनिया से कहा कि हम दुनिया में सारे लोगों तक इंटरनेट पहुंचाएंगे।
जैसे कि आपके यहाँ हमारे यहाँ होता क्या है, जियो एयरटेल, ये लोग हैं, ये इंटरनेट कहाँ पहुंचा पाते हैं, जहां इनके टावर पहुंचे होते हैं। अब हम जंगल में पहुंच जाते तो वहां हमें इंटरनेट मिलता नहीं, पहाड़ों पे पहुंच जाते तो वहां पर इंटरनेट मिलता नहीं है, और जहां भी इंटरनेट मिलता है तो हमें टावर पास जाना पड़ता है कि टावर पास इंटरनेट ज्यादा तेज चलेगा। लेकिन अगर आप गांव वाले इलाके में होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि टावर होता है 5 किलोमीटर की दूरी पर, और व्यक्ति होता है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर, जिसके कारण उसे क्लियर नेट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इलोन मस्क ने कहा कि हम दुनिया भर के सारे लोगों को एक समान इंटरनेट पहुंचाएंगे, और वो व्यक्ति कहीं भी हो, अगर पहाड़ों पे हो, नदियों में हो, जंगलों में हो, कहीं भी हो, उसको नेट मिल जाएगा दुनिया भर के, यानी कि पृथ्वी पर वो व्यक्ति कहीं भी हो उसे नेट मिल जाएगा। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हम सैटेलाइट के माध्यम से, जैसे कि हम धरती पर टावर नहीं बिठाएंगे बल्कि हम अंतरिक्ष में टावर बिठाएंगे, सैटेलाइट के माध्यम से हम दुनिया भर के लोगों तक इंटरनेट पहुंचाएंगे, जो कि इन्होंने कर दिखाया था। तो जनवरी 2015 में इन्होंने प्रस्तावित किया था और कहा था कि हम दुनिया भर के लोगों को स्टारलिंक परियोजना के द्वारा इंटरनेट पहुंचाएंगे, जो चाहे वो व्यक्ति कहीं भी हो। इसकी मंजूरी भी इनको मिल गई। इसकी मंजूरी यूएसए के द्वारा जब मिली तो बताया गया कि 12,000 सैटेलाइट ये लॉन्च करते, लेकिन इनसे ये भी कहा गया यूएस की कम्युनिकेशन एजेंसी के द्वारा कि आप अगर ये सफल होता है तो भविष्य में इसे 12,000 से 30,000 भी कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी प्रस्तावित योजना के तहत 12,000 सैटेलाइट भेजने का लक्ष्य रखा है, जिसके कारण इन्होंने 2019 में इसका सफल परीक्षण किया। इन्होंने 2019 में 60 सैटेलाइट को एक साथ भेजा। किस रॉकेट के माध्यम से? फाल्कन 9 रॉकेट से। बेसिकली ये इसी रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने फाल्कन 9, ये रॉकेट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला कैप्सूल के साइड से और नीचे जो होता है वो रॉकेट होता है। वो उसी में पुशअप करता है उस सैटेलाइट को, ताकि वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाता है और वो रॉकेट नीचे ही छूट जाता है। तो ये फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से स्टारलिंक को भेज रहे थे, ठीक है। अभी जो 36 सैटेलाइट भेजे गए इसी फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा गया, ठीक है। इस फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से 36 से 60 सैटेलाइट को एक साथ भेजा जा सकता है, जो कि इन्होंने दोनों काम कर लिया। 36 सैटेलाइट अभी भेज दिया इन्होंने और 60 सैटेलाइट इन्होंने 23 मई 2019 को भेजे थे, ठीक है। तो ये उसी स्टारलिंक परियोजना को पूरा करने के क्रम में इन्होंने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो कि आसमान में एक चमकता हुआ दिखाई दिया, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी तो वो चमकता हुआ नजर आया। तो लोगों ने इसे अलग अलग तरह की बातें करके निकाल दिया, लेकिन जब पुष्टि की गई तो पता चला ये इलोन मस्क की सैटेलाइट है, जो कि स्टारलिंक परियोजना के तहत चल रही है। भारत के अंदर ये स्टारलिंक परियोजना लॉन्च नहीं हुई क्योंकि मोदी जी ने उसे साइड कर दिया था। इसके पीछे का कारण मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।